की रेसिपी में हम बना रहे हैं होममेड फ़ालूदा विद आइसक्रीम। आइसक्रीम मैंने घर पर नहीं बनाई है, हाँ फ़ालूदा बनाना आपको ज़रूर सिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं फ़ालूदा, और फ़ालूदे के लिए जो हम सवैयाँ यूज़ कर रहे हैं वो रेनबो सवैयाँ हैं। धनक रेनबो, ये देखें मल्टी कलर्स की जो सवैयाँ होती हैं। और इसके लिए हमने तकरीबन 1.5 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है। इसको हमने बॉईल कर लिया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं ये सवैयाँ। इट्स वेरी इजी रेसिपी, और इतना जल्दी ये फ़ालूदा घर में तैयार हो जाता है। आप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा तो आपको पता लगेगा कि ये वाकई इट्स रियली वेरी इजी। ये देखिए हमने ये सवैयाँ इसमें डाल दी हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। फ्लेम हमने बिल्कुल लो रख दी है। ये हमारे पास है पिस्ते, कूट लिया था इसको मैंने मोटा, ये इसमें मैं डाल दूँगी। और इसके बाद ये हैं बादाम, बादाम डाल देती हूँ मैं इसमें। ये मैंने भिगो दिए थे, छिलका उतार लिया, फिर उसके बाद उनको मोटा मोटा कूट लिया। और अब हम इनको पकने के लिए रख देंगे। देखेंगे पक रहा है। ये थोड़ा सा जब थिक हो जाएगा तब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे एज़ पर आवर टेस्ट। जितना आपको मीठा पसंद है आप उतना इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। सो अभी हम इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट, बल्कि पूरे 10 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, ये मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने दूध को बॉईल कर लिया था। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ 10 मिनट्स के लिए। तो मिलते हैं आपसे 10 मिनट्स के बाद। और जी तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं ये इन सवैयों को पकते हुए। तो अब हम इसमें चीनी ऐड कर देते हैं। ये देखें, एज़ ये है फ़ालूदा, तो हम इसको बिल्कुल थिक नहीं करेंगे क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये और गाढ़ा हो जाता है। सो ये जो है ना अब ठीक है। अब इसमें हम चीनी डाल देते हैं। मैंने इसमें तकरीबन 2 चम्मच डाले हैं चीनी के। ये देखें, अच्छा हम इसमें चीनी डालकर चेक कर लें ताकि अगर शुगर थोड़ी कम लगे तो हम इसमें मज़ीद ऐड कर लें। तो शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। ये टेक्सचर इसका चेक कर लें। तुख मलंगा मैंने भिगो कर रखा हुआ है, आइसक्रीम फ्रीज़र में पड़ी है। तो बस इसको पकने में टाइम नहीं लगता, सिर्फ इसको ठंडा होने में टाइम लगता है। ठंडा होने के लिए तकरीबन 4 से 5 घंटे लगते हैं। अब इसको 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें तो ये अच्छा सा बिल्कुल चिल, क्योंकि जितना ये चिल होगा ना ये उतना ही मज़े का लगेगा। सो अब आप ये देखें जी, ये सवैयाँ जो हैं वो अपने साइज़ से डबल हो गई हैं, फूल भी गई हैं। दैट्स मीन कि ये अच्छे से कुक हो चुकी हैं। चीनी चेक कर लेते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है हमारे हिसाब से। अच्छा, गरम में आपने थोड़ी सी तेज़ होनी चाहिए क्योंकि ठंडा होने के बाद जी ये देखेंगे हमने बाउल में निकाल कर इसको ठंडा होने के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। तकरीबन 4 घंटे हो गए और अब आप देख सकते हैं कि ये हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको कितना पानी मज़े में का लग रहा रखेंगे। है। मैंने इसमें तुख मलंगा ऐड किया है और कुछ कटे हुए बादाम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए। टेम्परेचर पर और अब हम इसको सर्व कर रहे हैं आइसक्रीम के साथ। बिल्कुल आप लोग इसको इसी तरह से एज़ इट इज़ रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की और बहुत सी मज़े की रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।